और आप देख रहे हैं जागरण न्यूज। आज बात करेंगे सीरिया से आई बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिकी सेना ने साफ संदेश दिया है, हमारे सैनिकों पर हमला हुआ तो जवाब भी सख्त होगा। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला। दिसंबर 2025 में सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा में बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में अमेरिकी सेना के 2 जवान सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस टोवर और सार्जेंट विलियम नथानियल हावर्ड और एक अमेरिकी नागरिक दुभाषिया अयाद मंसूर सकात की मौत हो गई थी। बताया गया कि हमलावर हाल ही में सीरियाई सुरक्षा बलों में भर्ती हुआ था और उसके चरमपंथी संगठनों से संबंध सामने आए थे। हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया, लेकिन अमेरिका ने इसे सीधा हमला माना। उसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने 19 दिसंबर से ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन का मकसद साफ है, हमले के जिम्मेदार लोगों को सजा देना और आईएसआईएस को दोबारा मजबूत होने से रोकना। अब बात करते हैं ताजा एक्शन की। सेंटकॉम के मुताबिक 3 फरवरी से 12 फरवरी के बीच 10 सटीक हवाई हमले किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस के 30 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें हथियारों के गोदाम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और लॉजिस्टिक सेंटर शामिल थे, यानी वो जगहें जहां से आईएस अपने ऑपरेशन चलाता है। अमेरिका ने सिर्फ इमारतों को ही नहीं बल्कि संगठन की रीढ़ पर भी वार किया है। अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर के बाद से अब तक कम से कम 50 आईएस लड़ाके मारे गए या गिरफ्तार किए गए। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। इस पूरे अभियान में अमेरिका ने अपने कई ताकतवर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। एफए स्ट्राइक ईगल, A-10 वार्थोग, AC-130J घोस्ट राइडर और MQ-9 रीपर ड्रोन जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में शामिल रहे। इतना ही नहीं, जॉर्डन के F-16 विमानों ने भी अमेरिका का साथ दिया। सेंटकॉम ने बयान जारी कर साफ कहा है, अगर अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया गया तो जिम्मेदार लोगों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर मार गिराया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इसे कोई बड़ा युद्ध नहीं बताया, बल्कि एक सीमित और टारगेटेड कार्रवाई कहा। उनके शब्दों में ये एक बदले की घोषणा है, न कि व्यापक युद्ध की शुरुआत। इसी बीच एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सेंटकॉम के अनुसार सीरिया की जेलों में बंद 5700 से ज्यादा आईएस संदिग्धों को इराक भेज दिया गया है। इसका मकसद है जेल तोड़कर भागने की आशंका को कम करना और संगठन को फिर से ताकत जुटाने से रोकना। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 2014 में जब आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों में तथाकथित खिलाफत की घोषणा की थी, तब अल तनफ अड्डे की अहम भूमिका रही थी। अब खबर है कि सीरियाई सरकारी बलों ने देश के पूर्वी हिस्से में एक ऐसे अड्डे पर कब्जा कर लिया है जिसका इस्तेमाल आईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सैनिक कर रहे थे। यानी हालात सिर्फ आतंक के खिलाफ जंग तक सीमित नहीं है, बल्कि सीरिया के अंदर बदलते समीकरण भी तस्वीर को जटिल बना रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि सीरिया में बदलती परिस्थितियों के बीच आईएस को फिर से जिंदा होने से रोकना उसकी प्राथमिकता है। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक उसी रणनीति का हिस्सा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ये सीमित कार्रवाई सच में आईएस की वापसी रोक पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका ने संदेश दे दिया है कि उसके सैनिकों पर हमला हुआ तो जवाब भी उतना ही सख्त होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण न्यूज़। नमस्कार।